हेलो बियर्स, वेलकम टू माय चैनल टेकुक एफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ साइको माफिया किंग लव हिज लिटिल वन। तो चलिए शुरू करते हैं। यार, मैं आप लोग की हर एक कमेंट्स को अच्छी तरह से पढ़ती हूँ। अगर मैं सबकी कमेंट्स की रिप्लाई करना शुरू कर दूँगी तो फिर वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी एवरीडे। मैं इतना भी फ्री नहीं हूँ, ठीक है। आप लोग को काम है तो मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं और मुझे स्टडी भी करना है। तो कहानी को शुरू करते हैं। किम त्योंग तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो तो जेके के साथ बहुत ही मज़े ले रहे थे। पहली बार वो किसी के साथ इतना ज़्यादा इंटीमेट हो रहे थे। इससे पहले वो किसी को किस भी नहीं किया था। जेके के साथ ये सब कुछ वो पहले बार कर रहे हैं। उसकी लाइफ में इतना ज़्यादा अच्छे मोमेंट कोई भी नहीं था। ये उसका बहुत अच्छा सा मोमेंट है जो जेके के साथ गुजर रहे हैं। उसको बहुत ही अच्छा लग रहा है, वो बहुत खुश है। पता नहीं उसको अंदर से इतनी खुशी क्यों हो रही है। जेके की हालत ख़राब हो रहे हैं। जेके की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि जेके आप त्यांग को बोलते हैं, रुक जाइए, आप ऐसा मत कीजिए मेरे साथ, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत करें। लेकिन त्यांग कब सुनने वाले हैं। वो तो उसके साथ वो सब कुछ करने में इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। और फिर जेके के मुंह बंद करने के लिए उसको किस कर लेते हैं। वो बहुत ज़्यादा डीप किस कर रहे थे जेके को। जेके की सांस रुक गए थे, वो सांस नहीं ले पा रहे थे। जब त्यांग देखते हैं जेके बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है, उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। अगर अभी वो उसको नहीं छोड़ेगा तो शायद वो मर ना जाए। इस डर के मारे वो उसको छोड़ देते हैं। जब जेके सो रहे हैं और त्यांग बैठे हुए हैं, वो देखते हैं जेके बेड पे अंगुलियां ले रहे थे। उसकी बॉडी मूव्स को देख के जेके के अंदर और भी लालच बढ़ जाते हैं। उसको अभी वो सब कुछ दोबारा से करने की मन करता है। वो दोबारा से जेके के ऊपर चले जाते हैं और उसको किस करना शुरू करते हैं। जेके बोलते हैं, ऐसा मत कीजिए, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। लेकिन त्यांग उसको दोबारा से किस करना स्टार्ट करते हैं। रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जेके बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। त्यांग को समझ में नहीं आता है कि जेके तो अभी बोल रहे थे कि उसको बहुत दर्द हो रहे हैं और फिर वो मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब उसको मज़ा आ रहा है। तो बोलते हैं, तुम बहुत ही नॉटी हो, हाँ, तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हें तुम मना क्यों कर रहे थे। जेके बोलते हैं, आप बिल्कुल डॉग लग रहे हो। त्यांग गुस्सा करके जेके को देखते हैं। जेके फिर डर जाते हैं। फिर त्यांग बोलते हैं, आप क्यों चुप हो, आप क्या बोलना चाहते हो, बोलो। जेके बोलते हैं, अभी भी आप डॉग ही लग रहे हो, क्योंकि उस दिन मैं जब रास्ते पे सो रहा था वो डॉग भी मेरे ऊपर इस तरह से भौंक रहे थे जिस तरह से आप इस वक्त भौंक रहे हो। आप बहुत ही गंदा लग रहे हो मुझे, आप बिल्कुल अच्छा नहीं हो। मैं तो आपका अच्छा समझ रहा था, लेकिन आप बहुत बुरे हो, मुझे आप बहुत पेन दिया है। अब मैं आपके साथ बिल्कुल बात नहीं करूँगा, मैं आपसे कटी हूँ। त्यांग बोलते हैं, अब तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि तुमने ऐसी बात बोलने की हिम्मत कैसे की मेरे साथ। और फिर जेके की माउथ को बहुत ही ज़ोर से पकड़ लेते हैं और जेके को किस करना शुरू करते हैं। अब जेके को बहुत गुस्सा आ रहे थे। वो मन में त्यांग को गालियाँ दे रहे थे। पहले तो जेके को बहुत अच्छा लग रहा था जब त्यांग ने उसके साथ पहली बार ये सब कुछ किया है। लेकिन जब त्यांग रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, उसके साथ बार बार ये सब कुछ कर रहे थे, अब जेके को बहुत ज़्यादा पेन हो रहे थे। तो इस वजह से जेके अब गुस्सा हो गए हैं। अब त्यांग से वो नफ़रत करता है कि उसके साथ वो इस तरह से क्यों कर रहे हैं और अभी क्यों नहीं रुक रहे हैं। वो बहुत गंदे हैं, उसने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। यहाँ पे जिमिन और यूनो बात कर रहे थे। यूनो जिमिन को बोलते हैं, तो तुम दोनों की रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या। जिमिन बोलते हैं, क्या बोलना चाहते हो तुम। यूनो बोलते हैं, नहीं, मुझे लगता है तुम दोनों के बीच अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तुम्हारी होठ देख के मैं बता सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे होठ देख के लगता नहीं है कि तुम दोनों ने किस किया है। जिमिन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, इसलिए त्यांग तुम्हें पसंद नहीं करता है, तुम ज़्यादा बात करते हो। यूनो, तुम कब सुधरोगे, और क्या तुमने त्यांग के साथ बात किया है, कहीं उसको गुस्सा तो नहीं दिलाया है ना तुमने। यूनो बोलते हैं, अब ये तो मैं तुम्हें नहीं बोल सकता कि मैंने उसको गुस्सा नहीं दिलाया है,
पता नहीं आज मैंने वैसा कुछ किया भी नहीं है। मेरे आते ही उसको गुस्सा चढ़ गया। पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है मुझसे। क्या तुम उसको समझा सकते हो या फिर पूछ लोगे कि उसको क्या प्रॉब्लम है आखिर में मेरे से? तो जिमिन बोलता है तुमने कुछ तो किया होगा जिस वजह से त्यांग तुमसे गुस्सा है। बताओ ज़रा क्या किया है तुमने? एवोनो बोलता है नहीं मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ वो लड़का है ना जेके बहुत ही इनोसेंट है, तो मैं उसके साथ बात कर रहा था, मैंने उसको हक किया था। त्यांग ने मुझे उससे बहुत ही ज़ोर से अलग कर दिया है और उस लड़के को अपने साथ लेकर गया। जिमिन को समझ में नहीं आता है कि क्या उस लड़के को अपने साथ लेकर गया, कहाँ लेकर गया? एवोनो बोलते हैं कहाँ? एवोनो जिमिन को बोलते हैं ऊपर लेकर गए हैं शायद, मुझे पता नहीं, मैंने उसको देखा है कि ऊपर की तरफ जा रहे थे। क्या तुम्हें नहीं पता? और वो लड़का बहुत ही क्यूट है। हाँ तो फिर तुम्हें भी वो लड़का पसंद आया? एवोनो बोलते हैं क्या मतलब? इसका मतलब त्यांग को भी वो लड़का पसंद है? क्या बोल रहे हो? जिमिन बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है और किसी से नहीं। मैं त्यांग के साथ जाके बात करके आता हूँ, ठीक है? मैंने अभी तक उसके साथ ज़्यादा बात नहीं किया है जब से यहाँ पे आया हो, तो तुम यहाँ पे रुको, तुमसे बाद में मिलूँगा। एवोनो बोलते हैं ठीक है ब्रो, बाद में बात करते हैं। जिमिन ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। जिन उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन जिमिन नहीं रुकते हैं। जिमिन बोलते हैं मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मैं त्यांग के साथ थोड़ा सा मिल के आता हूँ। वो कहाँ चला गया? त्यांग को एहसास भी है कि आज हम दोनों के लिए कितना स्पेशल डे है और वो इस तरह से कैसे ऊपर जा सकते हैं, वो भी उस जेके के साथ। मैं उसको लेकर आता हूँ। और जिमिन नहीं रुकते हैं, वह ऊपर चले जाते हैं। तो जिन बहुत ही ज़्यादा परेशानी में आ जाते हैं। पता नहीं त्यांग वहाँ पे क्या कर रहे होंगे। जिन को बहुत डर लग रहा है कि शायद कुछ गलत ना हो जाए। तो जिमिन ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि कमरे की दरवाज़ा खुला हुआ है। अब वो दोनों कमरे में नहीं था, तो बहुत ही शौक हो जाते हैं कि उन्होंने तो कहा था कि वो दोनों ऊपर की तरफ आए हैं, लेकिन त्यांग के कमरे में तो वो दोनों नहीं हैं। तो इसका मतलब गेस्ट रूम में होंगे जहाँ पे जेके रहते हैं, और गेस्ट रूम त्यांग के पास वाला कमरा ही था। तो जिमिन उस कमरे में जाते हैं, वहाँ भी वो दोनों नहीं था। जिमिन बोलते हैं तो ये दोनों कहाँ चले गए? ये दोनों मुझे मिल क्यों नहीं रहे हैं? जिमिन को त्यांग और जेके कैसे मिलते? क्योंकि जब जिमिन ऊपर आ रहे थे तो उसकी पैर की आवाज़ से ही त्यांग को पता चल गया है कि ऊपर कोई आ रहा है। तो त्यांग जेके को गोद में उठा लेते हैं और उसको वॉशरूम लेकर जाते हैं और वहाँ पे जाके चुप जाते हैं। जिमिन को कुछ सुनाई नहीं देता है और उन दोनों दिखाई भी नहीं दे रहे थे। तो जिमिन वहाँ से नीचे आ रहे थे कि अब त्यांग और जेके शावर ले रहे थे। त्यांग जेके को बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन कर रहे थे और उसको बहुत ही प्यार से नहला रहे थे। जेके को गुदगुदी हो रहे थे तो वो मुस्कुरा रहे थे। जिमिन जब नीचे जा रहे थे तो उसको मुस्कुराहट की आवाज़ सुनाई देते हैं। जिमिन बोलते हैं तो फिर वो दोनों ऊपर ही है, लेकिन कहाँ? मुझे दिख क्यों नहीं रहे थे? और फिर दोबारा से वो ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन अब जिन उसको हाथ पकड़ के नीचे लेकर आते हैं और बोलते हैं तुम चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें किसी के साथ मिलवाना है। क्या तुम मिलना नहीं चाहोगे? मेरे कुछ दोस्त आए हैं, तुम्हें देखना चाहते हैं। जिमिन खुश हो जाते हैं कि जिन उसकी दोस्तों के साथ जिमिन को मिलवाना चाहते हैं। तो वो बोलते हैं ठीक है चलिए हम दोनों नीचे चलते हैं। लेकिन वो उसको पूछने वाले थे, लेकिन त्यांग मुझे ऊपर नहीं मिला। जिमिन उसकी बातों को काटते हुए बोलते हैं अब चलो भी, वो कोई बच्चा थोड़ी है कि उसको ढूंढ कर लाना पड़ेगा, वो आ जाएगा। फिर जिमिन कुछ नहीं बोलते हैं और जिन के साथ नीचे आ जाते हैं। सब लोग के साथ बात कर रहे थे। यहाँ पे त्यांग जेके को बहुत ही प्यार से नहलाते हैं। जेके अपनी बॉडी को बहुत ही प्यार से मूव कर रहे थे और उस मूवमेंट को देख के त्यांग के अंदर हलचल मच जाते हैं। वो दोबारा से शुरू हो जाने के बारे में सोच रहे थे। अब सोचना क्या, त्यांग है, खुद को थोड़ी रोक पाएंगे। वो दोबारा से जेके के ऊपर टूट पड़ते हैं। जेके चिल्लाने वाले थे, त्यांग इसके होठों को अपने होठों से लॉक कर देते हैं, तो वो आवाज़ नहीं कर पाते हैं और दोबारा से ये दोनों यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। आखिर में ये सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद दोनों फ्रेश हो त्यांग जेके को कमरे में लेकर आते हैं और उसकी बॉडी को बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन करते हैं। टॉवल से उसकी बॉडी को पोंछते हैं
और फिर उसको बहुत ही प्यार से कपड़े पहनाते हैं। त्यांग और जेके दोनों ही बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे और हॉट भी। त्यांग सिर्फ जेके को देखे जा रहे थे। जेके त्यांग को बोलते हैं, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? कहीं आप दोबारा से मेरे साथ ये सब कुछ नहीं करने के बारे में तो सोच रहे हो ना? मत करो मेरे साथ ये सब कुछ। त्यांग अब जेके के होठों की तरफ देखते हैं और उसके होठों पे बहुत ही प्यार से किस करते हैं, लेकिन और कुछ नहीं करते हैं, खुद को रोक लेते हैं और जेके की हैंड पकड़ के उसको नीचे ले जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जेके को बोलते हैं, जेके अब सिर्फ तुम मेरे हो और किसी का नहीं। तुम किसी के साथ बात नहीं करोगे। मैंने क्या कहा? तुम किसी के साथ भी बात नहीं करोगे। कोई भी तुम्हें टच करने की कोशिश करे तो तुम उसे रोक लोगे और तुम किसी को हक नहीं करोगे, टच नहीं करोगे। तुम सिर्फ मुझे हक करोगे, मेरे साथ सब कुछ करोगे, मुझे किस करोगे और किसी के साथ बात नहीं करना है तुम्हें। तो मैंने तुम्हें क्या कहा? जेके सारी बातों को रिपीट करते हैं। गुड बॉय, तुम बहुत अच्छे हो, चलो मेरे साथ। समझ में आ गया ना तुम्हें क्या करना है? किसी के साथ बात नहीं करना है। जेके बोलते हैं, मैं समझ गया, ठीक है, मैं आपके साथ बात करूँगा और किसी के साथ नहीं। आप मुझे अपना टाइम दोगे ना और मेरे साथ खेलोगे या फिर टाइम स्पेंड करोगे? तुम्हें खेलना पसंद है जो मैंने तुम्हारे साथ अभी खेला है? जेके बोलते हैं, हाँ मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद आया। पहले तो बहुत अच्छा लग रहा थे, लेकिन बाद में आप डॉग जैसा क्यों बन गए थे? आप मेरी बात नहीं सुन रहे थे, नहीं रुक रहे थे आप। ठीक है, अब से मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा, तुम जो भी कहोगे, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें बोल दूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात सुनने पड़ेंगे। जेके बोलते हैं, क्या? तुम किसी को नहीं बोलोगे कि हमने क्या गेम खेला है, ठीक है? जेके बोलते हैं, डन। और फिर वो दोनों नीचे जाते हैं। जिमिन उन दोनों को साथ में आते हुए देख के ऊपर से बहुत ही शॉक हो जाते हैं और उसको गुस्सा भी आ रहा था कि ये दोनों ऊपर थे, लेकिन कहाँ? और ये दोनों हाथ पकड़ के नीचे आ रहे हैं। जेके की हैंड पकड़ के त्यांग नीचे आते हैं। यूनो उन दोनों के देख के बोलते हैं, जिमिन बूढ़ो, तुम तो ऊपर गए थे ना उन दोनों को ढूंढने के लिए, देखो तुम्हें तो नहीं मिला, लेकिन ये दोनों तो ऊपर ही थे और दोनों हैंड पकड़ के नीचे आ रहे हैं। मुझे डर में कुछ काला लग रहा है। अगर तुम कहो तो मैं जेके को अपने साथ रख सकता हूँ, तुम ताकि त्यांग के साथ टाइम स्पेंड कर सको। जिमिन बोलता है, अगर तुम ऐसा करोगे ना तो फिर मुझसे ज़्यादा खुश और कोई नहीं होगा। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? जेके को त्यांग से जितना हो सके दूर रखो, मैं उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। यूनो बोलते हैं, समझ गया, मुझे समझ में आ ही गया था कि कुछ तो चल रहा है और तुम्हें जेके पसंद नहीं क्योंकि वो त्यांग के साथ चिपके रहते हैं। कोई बात नहीं, मैं आ गया, अब जेके को मेरे साइड कर लूँगा और त्यांग तुम्हारा, क्योंकि मुझे जेके अच्छा लगता है, वो बहुत ही क्यूट है और मुझे क्यूट लड़का पसंद है। तो यूनो जेके की तरफ जाते हैं उसके साथ बात करने के लिए, लेकिन जेके त्यांग के पीछे चुप जाते हैं। त्यांग देखते हैं यूनो उसकी तरफ आ रहे हैं। त्यांग यूनो को घूर के देखते हैं। यूनो डर जाते हैं क्योंकि यूनो जानते हैं त्यांग बहुत ही गुस्से वाला है। अगर उसको गुस्सा आ गया ना तो अभी यहाँ पे सबके सामने यूनो को यही पे मौत के घाट उतार देगा। तो यूनो डर के मारे पीछे हट जाते हैं। जिमिन बोलते हैं, डफर, तुमसे कुछ नहीं होगा, और वो खुद ही त्यांग के पास जाते हैं और त्यांग और जेके की हैंड को अलग करते हैं और बोलते हैं, त्यांग तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम कहाँ थे अब तक? मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए ऊपर गया था, तुम ऊपर नहीं थे। क्या कर रहे थे तुम? क्या पागल हो गए हो क्या? हम दोनों की शादी की डेट फिक्स हो गए हैं। आज हम दोनों की स्पेशल डे है, हम दोनों साथ में इस पार्टी को एंजॉय करने वाले हैं, लेकिन तुम मुझे छोड़ के इसके साथ हो। क्या कर रहे थे तुम दोनों पर? और तुम्हें क्या हुआ? तुम उसके पीछे क्यों चुप रहे हो? और इधर आओ, तुम्हारे गले पे निशान कैसा है? लेकिन त्यांग उसको बोलते हैं, हटो, तुम उसको टच करने की कोशिश मत करो, बिल्कुल भी नहीं, उसको कोई टच नहीं करेगा। वो ऐसे भी थका हुआ है, उसको रेस्ट करने की ज़रूरत है। तुम लोग उसको परेशान मत करो। जेके तुम मेरे साथ ही रहो, तुम किसी के साथ बात नहीं करोगे और कहीं पे भी नहीं जाओगे क्योंकि तुम बीमार हो
और तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है, तुम मेरे साथ रहो। तो जिमी बोलते हैं कैसा रेस्ट और कैसा बीमार, वो अभी अभी ठीक लग रहा था, अच्छा खासा था, तो ऊपर जाते ही उसको क्या हो गया कि वो इतना सहम सा गए हैं और बात भी नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे पीछे क्यों चुप रहे हैं? जिमिन, तुम कितना क्वेश्चन करते हो, ज़्यादा क्वेश्चन मुझे पसंद नहीं। क्या तुम इतने दिनों से ये भी नहीं समझ पाए हो मुझे? तुम अच्छी तरह से जानते हो मेरे गुस्से के बारे में। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो क्या तुम इस शादी को तोड़ दोगे? यही ना? तुम और कर भी क्या सकते हो? तुम सिर्फ यही बातें के लिए धमका सकते हो मुझे। क्या तुम मुझसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो त्यांग? त्यांग जिमिन की हैंड पकड़ते हैं और बोलते हैं जिमिन, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? हम दोनों ऐसे भी शादी करने ही वाले हैं, बहुत जल्द हम दोनों की शादी हो जाएंगी। और फिर भी तुम्हें इन सारी बातों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। और तुम इतना ज़्यादा परेशान मत होया करो, तुम्हारी इतनी ब्यूटीफुल फेस पे पिंपल आ जाएगा। ज़्यादा टेंशन करोगे तो पिंपल आ जाएंगे, तो फिर तुम अच्छे नहीं लगोगे। और ऐसे भी शादी बहुत जल्द होने वाले हैं। और जिमिन खुश हो जाते हैं कि त्यांग को उन दोनों की शादी के बारे में इतना ज़्यादा फिक्र है और जिमिन की इतना ज़्यादा केयर करते हैं। जिमिन को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे कोई जल रहे थे, किसी को जलन हो रहे थे और गुस्सा भी। जेके यहाँ पे पैर पटकता है और सीढ़ियों से ऊपर चला जाते हैं। त्यांग ध्यान नहीं देते हैं, वो पीछे से चला गया है ऊपर। त्यांग जिमिन के साथ बात करने में इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे और सब लोग उसको आके घेर लेते हैं, बोलते त्यांग अब तक तुम कहाँ थे, तुम कहाँ छुप गए थे? हाँ यंग मैन, तुम्हारा और मेरे सन की शादी होने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ तुम दोनों अब झगड़ना बंद भी करो, ठीक है? यूनो नोटिस करते हैं जे के ऊपर जा रहे हैं, तो यूनो भी उसके पीछे ही जाने लगते हैं। सो गाइज, आगे क्या होगा उसके लिए इंतज़ार कीजिए। और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।